Assalamu alaikum student. My name is Rana Atikur Rahman. I am lecturer in physics Superior College मंडी भावदीन। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक आपके पास है चार्ज और दूसरी चीज़ आपके पास आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ चार्ज, तो चार्ज के बारे में हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इंटरेक्ट्स द अदर पार्टिकल्स व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इन चार्ज को होल्ड करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस को कंबाइन रखती है इन ऑर्डर टू मेक द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स आइदर अट्रैक्टिव फोर्स। हमें पता है कि हमारे पास अगर सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी क्वांटिटी, कितनी मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के दरमियान कितनी रिपल्सिव फोर्स है। तो इन फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए जो हमें लॉ पेश किया गया उसका नाम था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसको डिस्कस करता है। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, कूलम्स लॉ की, तो आपके सामने स्टेटमेंट नज़र आ रही है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट आती है उसमें यह कहा गया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आपके सामने इक्वेशन में शो कर रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है F प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें आता है फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसका जो रिलेशन बनेगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इधर आपके सामने दो चार्ज का जिक्र किया गया है और वो दो चार्ज क्या है, वो है पॉइंट चार्ज। तो Q1 एक पॉइंट चार्ज है और Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है। अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या है, तो पॉइंट चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द पॉइंट चार्ज हुज साइज इज़ लेस देन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। अगर हम बात करते हैं Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, अगर हम Q साइज़ है, उसका जो साइज़ है वो उनके दरमियान वाले डिस्टेंस से बहुत कम होगा। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मैंने कही थी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब आप इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हम इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला जो फैक्टर है उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें हम उसको चेंज कर लेते हैं F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बात करते हैं इनके दरमियान K की। व्हाट इज़ K? बेटा बात K की ये हम ऐसे करते हैं कि K एक आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, जो कि किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, फर्स्ट चार्जेस पे डिपेंड करता है, सेकंड उनके दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, थर्ड वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मीडियम। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट
चार्जेस, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड थर्ड वन आपके पास क्या आएगा, नेचर ऑफ मीडियम। अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं और हम इसका k का फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू आती है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास जो k का जो फैक्टर है उसका अगर यूनिट निकालें तो उसका बेटा फार्मूला बनता है 1/4πε0। एंड व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज़ आ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम उसकी वैल्यू को निकालें तो उसकी आपके सामने वैल्यू शो हो रही है, वो है 8.85 × 10⁻12। तो पहले मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है k की वैल्यू का, उसके बाद मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दोनों का यूनिट आपका सेम F21। F12 को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 के दरमियान R डिस्टेंस है और एरो की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, एक एरो Q1 की तरफ है, दूसरा एरो Q2 की तरफ है। तो F12 को हम कैसे बोलेंगे, सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है फर्स्ट चार्ज पे, यानी F12 को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड चार्ज टू द फर्स्ट चार्ज। इसी तरह आपके पास F21 आएगा। F21 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 को पुश कर रहा है अगर वो सेम चार्ज है, इसी तरह Q2 Q1 को पुश कर रहा है, और अगर ये अपोजिट चार्ज हैं तो हम क्या कहेंगे, Q1 Q2 को खींच रहा है और इसी तरह Q2 Q1 को खींच रहा है। तो आपको म्यूचुअल फोर्स का पता चल गया कि म्यूचुअल फोर्स क्या है। अब जब म्यूचुअल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसके बाद हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। वो हमारे पास क्या आती है, वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम की वेक्टर फॉर्म क्या है। तो कूलम की वेक्टर फॉर्म, जब वेक्टर फॉर्म का जिक्र आता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट वेक्टर की। इधर आपके सामने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं R12 और दूसरा यूनिट वेक्टर शो किया गया है R21। जो R12 है उसका क्या मतलब है कि आपके पास जो चार्ज की डायरेक्शन है वो किस साइड पर है, R12 फैक्टर पे गौर कीजिएगा। R12 का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन किस साइड पर होगी, फर्स्ट चार्ज की तरफ होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं R21 की, तो R21 में क्या होगा, R21 में ये होगा कि फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाई है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किस साइड पर होगी, टूवर्ड्स सेकंड चार्ज, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास दो मज़ीद इक्वेशन आ जाएंगी। एक इक्वेशन होगी F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², और साथ में लिख लेंगे हम F R12 यूनिट वेक्टर, और ये सब कुछ बराबर किसके आ जाएगा, F12 के। इसी तरह आपके पास F21 किसके बराबर आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R², और साथ में आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम F12 को F21 के इक्वल तो रखेंगे लेकिन दरमियान में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आपके सामने ये इक्वेशन शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है F12 = -F21। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने पहले तो बात ये की थी कि Q1 एक चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, और इनके दरमियान जो हमने स्पेस रखी थी हमने कहा था वो क्या है, फ्री स्पेस है। अब अगर हम इन Q1 और Q2 के दरमियान कोई ऐसा मीडियम दरमियान में रखते हैं तो क्या होगा। अगर हम Q1 और Q2 के दरमियान क्या रखते हैं, एक मीडियम इंसर्ट कर दें तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो मीडियम क्या है। वो मीडियम का नाम है डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक इसमें क्या रोल अदा करता है? डाई इलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ को कम करता है। अब हम बात करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक को उस कूलम लॉ में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपके सामने इक्वेशन जी आ रही है, लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में लिखा हुआ है एप्सिलॉन और भी लिखा हुआ है, इनटू आगे वाला फैक्टर वही है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन R क्या है आपके सामने, इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें, दैट इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी इसे बोला जाता है। ठीक हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आपके सामने है, ये दो चीज़ों की रेशो है, व्हेन देयर इज़ अ मीडियम, व्हेन देयर इज़ अ एयर। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ रेशो ऑफ टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ एयर। सेकेंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ मीडियम। तो इन दोनों की जो रेशो होगी इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर। तो ज़्यादा आपके पास परमिटिविटी वाटर की है और सबसे कम परमिटिविटी आपके पास किसकी है? वैक्यूम की है, जिसको बोला जाता है 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर की भी 1.002 है। ओके, तो हम बात करते हैं कि एयर की जो परमिटिविटी है वो बिल्कुल करीब है किसके? वैक्यूम के। तो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हमने एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट किया गया है वही हमारा डाई इलेक्ट्रिक है। तो डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आपके सामने बता चुका हूँ।